जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में साथ साथ जो है वो बताते चलिएगा, जिससे आपका स्कोर भी पता चलते रहेगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और लास्ट में आपका जो है एक प्रश्न देंगे जिसका आंसर जो है वो कमेंट में आप लोगों को बताना होगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती जो सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है, तो याद रखिएगा अप्रैल माह में मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अप्रैल माह में मनाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो कूली जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो याद रखिएगा मुल्कराज आनंद की जो है प्रसिद्ध कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुल्कराज आनंद की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि ईमेल का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ईमेल के आविष्कार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा रे टॉमलिंसन को दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है रे टॉमलिंसन को दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि असेंट असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू एयरलाइन की नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है। याद रखिए जो है वो मेटलाइट्स कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से जो है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 संबंधित है, आर्टिकल 360, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सबसे बड़ी नदी है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो कहाँ थी, तो याद रखिएगा चंपा थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है चंपा थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में जो है वो स्थित है शांत घाटी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है वो क्या है, याद रखिएगा सुनामी का मुख्य कारण जो है वो है समुद्री सतह पर भूकंप, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। समुद्री सतह पर भूकंप के कारण जो है सुनामी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो पाल्क स्ट्रेट से जो है कौन से देश जो है वो जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है भारत एवं श्रीलंका जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर भी जो है वो करेक्ट होगा, भारत और श्रीलंका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिए चावल कटोरा जो है वो आंध्र प्रदेश की कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो चावल कटोरा जो है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। हिरोशिमा शहर पर जो है पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो कहां पाई जाती है, तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है उस समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित। डेसिबल शब्द जो है वो ध्वनि से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि शब्द जो है वो डेसिबल से शब्द से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि किस देश में आर्थिक विकास
किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो किस पर जो है वो निर्भर करता है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, बाजार का आकार पर निर्भर करता है, पूंजी का निर्माण पर, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, उपयुक्त सभी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई, किसके तहत जो है वित्त आयोग की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा इसके तहत अनुच्छेद 280 के तहत की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, अनुच्छेद 280 के तहत की गई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, शाहजहां ने जो है वो ताजमहल का निर्माण कराया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया था कुमार गुप्त ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, कुमार गुप्त ने जो है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीने के पानी का शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में जो है वो किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे निस्संक्रामक के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में जो है करेक्ट है, निस्संक्रामक के रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में बताते चलिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 25 है कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान जो है वो होता है 7 से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, 7 से कम जो है और नींबू का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जो है वो जाना जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का किस नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा का जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है 600:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है 600:1 होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित, सिलिकॉन वैली जो है किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो बेंगलुरु शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था, तो दिल्ली को भारत की राजधानी जो है किस वर्ष बनाया गया था, तो 1911 में बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो 1911 में बनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो पागल कुत्ते के काटने से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो हाइड्रोफोबिया होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किस धातु का जो है वो उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कौन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किस शहर को कहा जाता, किस ग्रह को कहा जाता है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति किस अनुच्छेद से संबंधित है, विशेष स्थिति जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो अनुच्छेद 370 से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी दोनों होती है, तो जो दोनों जो है वो कौन होती है, तो याद रखिएगा आग्नेयाशय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है आग्नेयाशय होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है, रेगुलर मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक अपशिष्ट भूमि क्षेत्र किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो राजस्थान राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है राजस्थान राज्य में है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर 39 है कि मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति कारण होता है? किसकी उपस्थिति कारण होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ये जो है ध्वनि से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ध्वनि से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो FICCI का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करती है? तो छठा भाग जो है निवास करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा छठा भाग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डेसिबल किसकी इकाई है? जो है ध्वनि की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो कौन जो है वो याद रखिए यहाँ पे कौन सा ट्रेन है? ये जो है भोपाल एक्सप्रेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, भोपाल एक्सप्रेस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये जो है वो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये जो है वो चेन्नई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है वो किसने लिखी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अंधुति राव ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका जो है 50 में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।